वेलकम बैक टू जनरल एंट्रीज पार्ट 8 परचेजिंग गुड्स ऑन डिस्काउंट। हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे अगर आप चीज़ें परचेज कर रहे हैं और आपको मिल रहा है डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है कुछ रियायत मिलना। यहाँ पे एक एंट्री गिवन है, इसमें इन्होंने परचेजेस किए हैं 10,000 के और उनको 10% का डिस्काउंट रिसीव हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि 10% जो डिस्काउंट है उसको हम कैसे मालूम करते हैं। अगर आपको 10% डिस्काउंट मालूम करना है 10,000 का, तो सिंपली आपने क्या करना है, जो 10 है उसको आपने डिवाइड करना है 100 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.1। और उस 0.1 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10,000 से, क्योंकि आप 10,000 का डिस्काउंट निकालना चाहते हैं। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1,000 रुपीज। इसी तरीके से अगर मैं आपसे कहूँ कि 30% मालूम करके दे 50,000 का, तो सिंपली आपने क्या करना होता है, आपने 30 को डिवाइड करना है 100 से, तो आपके पास आंसर आएगा 0.3। और अगर आप 0.3 को मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 15,000। आई होप के ये डिस्काउंट वाला जो एक पार्ट है आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे एक पॉइंट था कि हम किस तरीके से मालूम करें कि कितना अमाउंट है। यहाँ पे परचेजेस किए हैं इन्होंने 10,000 रुपीज के। अब परचेजेस जो हैं आपने उनको रिकॉर्ड करना है 10,000। 10,000 रुपये की चीजें आपको मिली हैं, लेकिन आप कैश में जो पे कर रहे हैं अमाउंट वो कर रहे हैं 9,000। किस वजह से? क्योंकि आपको 10% डिस्काउंट मिला है। डिस्काउंट रिसीव को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये जो अकाउंट की नेचर है, लाइक रेवेन्यू है आपके पास यहाँ पे, ये अमाउंट आपका सेव हो रहा है, ये गेन मिल रहा है आपको, ऐसे कह सकते हैं आप। परचेज अकाउंट डेबिट होगा, टू कैश अकाउंट क्रेडिट होगा क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हैं। और ये जो 1,000 रुपीज आपके सेव हो गए हैं, आप इसको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। 10,000 का जो 10% है वो 1,000 रुपीज है। तो अगर आप देखें 9,000 और 1,000 कितने हो रहे हैं, 10,000। देने आपको 10,000 रुपये चाहिए थे, लेकिन आपको क्योंकि 1,000 रुपये रियायत मिली है तो आपने 9,000 रुपये पे किए यहाँ पे। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, जब हम चीज़ें परचेज करते हैं डिस्काउंट पे तो एंट्री कैसे रिकॉर्ड की जाती है। थैंक यू।